तो वो नहीं गए कभी। ये हमेशा बेड पर ही सोए रहे और कंटेंट के माध्यम से ये सर मोटिवेशन से होना और घर घर में जाकर जागरूक करना ये तो नहीं हो पाएगा। तो नमस्कार, मैं हूं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी शारदा फार्म हाउस में है, जहां पर आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ है। वो अपने समाज से अपना कुछ नया संदेश देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखिए वीआईपी के नेता मौजूद हैं, तो उनसे हम आज जानना चाहेंगे कि आज जो मुकेश सहनी जी आए हैं तो क्या संदेश लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले सभी हमारे मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे भी। और अभी कुछ मालूम हुआ है कि मीडिया के माध्यम से कि मुकेश जी बहुत ईमानदार नेता हैं और बनेंगे भी, संस्कारी हैं। ये सबसे बड़ी लड़ाई है मुकेश जी का निषाद आरक्षण का। आरक्षण अगर दे होते मोदी जी तो आज हमको भटकना नहीं पड़ता, लेकिन वो तो इग्नोर कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जब तक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक अधिकार हम नहीं पा लेते हैं, जब तक सरकार नहीं बनाएंगे। जी, उन्होंने कहा कि देखिए सरकार जो है हमारे समाज को ठगने का काम कर रही है। समाज का ठगने का काम करता है वो है बहुत बोलबाला बीजेपी हुआ, जो आते हैं मैंने ठगने काम करते, वो पूंजीवादी का सरकार है। आ करके हम सब गरीबों को बीच 10 रुपया 100 रुपया 500 रुपया दे करके उठा करके वोट ले लेते हैं। हम सबको बुरगला देता है कि मुकेश सहनी क्या करेगा, वो तो बम्बई का स्टाइल देता है। वही सब बात बोल करके वो बुरगला करके अपने वोट ले लेता है। बिहार में एक तीसरा मोर्चा चल रहा है, जन सुराज, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। जन सुराज को अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, वो भी अपना यह सुरक्षित है। सुराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जन सुराज तो अभी प्रवेश किए हैं, ऐसे सुरक्षित भारत है, अपना अपना पार्टी चला रहा है, उस पर हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे। हम अपना वीआईपी पार्टी को और जनता को प्रार्थना करेंगे कि मेरा वीआईपी ही रहना चाहिए। वीआईपी, लेकिन लगातार मुकेश सहनी जी बोल रहे थे अगर हम लोग लोकसभा में एकता रहते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। बार बार लगातार वो एकजुटता होने के लिए। एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है, एकजुटता तो अनिवार्य है। हमारे यही बीच में हुआ ना कि छिन-भिन कर दिया पार्टी को, यही से थोड़ा सा डैमेज हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, और यहाँ पे देखिए बड़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक युवा साथी, आप भी चले आइए, युवा साथी हैं। क्या नाम हो आपका। जी, मेरा नाम स्नेही सहनी हुआ। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में जो आए हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। प्रोग्राम के लिए हमारे जो मुकेश भैया जितने वर्कर हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ का जिला का जो लेवल का जो बैठे सब हैं, वो सब उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज मुकेश भैया हमेशा मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं, पर इस सब से ये नहीं हो पा रहा है। क्यों, इसका पहली वजह है मोटिवेशन का। क्या कारण है जो 2024 में जो है लोकसभा में आप लोग को पिछड़ने का जो है कहीं न कहीं कारण बना। यही पिछड़ने का कारण सबसे मुद्दा यही है कि मोटिवेशनल्स करना इन लोगों को नहीं आता है। कैसे कन्विंस करे पीपल्स, मनुष्य जाति को, वो नहीं आता है। और घर घर में जाकर, डोर में जाकर करना चाहिए तो वो नहीं गए कभी। ये हमेशा बेड पर ही सोए रहे और कंटेंट के माध्यम से ये सर मोटिवेशन से होना और घर घर में जाकर जागरूक करना ये तो नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि मुकेश भैया से नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो इस में जो बड़े बड़े हैं, ऊपर के लेवल के हैं, उस सब को चेंज करने के लिए। अदरवाइज आपका तब संगठन होता क्या मजबूत होगा। नहीं तो उन लोगों को भी होमवर्क दीजिए, वो सब होमवर्क देगा। आपका प्रखंड लेवल का देगा, प्रखंड लेवल देगा, पंचायत समिति, पंचायत के मनुष्य सबको देगा, कैंडिडेट सबको देगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मोटिवेशनल इज द फर्स्ट पॉइंट होता है और मोटिवेशनल करना सबसे ज़्यादा होता है। और मुकेश भैया लास्ट यही कहते हम जाएंगे कि आप इन लोगों को टारगेट दीजिए और इन लोगों को थोड़ा आप फीडबैक दीजिए। आप फीडबैक देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर ये लोग पैसिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे धर्मवीर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज तो काफ़ी मुकेश सहनी जी एक इमोशनल चेहरा उनका देखा गया, तो क्या कहेंगे। बिल्कुल सच्चाई है कि 2014 से ही संघर्ष कर रहे हैं और समाज को, पिछड़ा समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने सुख शांति को छोड़ करके, ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ के समाज हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद करे, और जब उन्हें पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलता है तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। लेकिन यह एक बात और है कि उनमें एक देखे हैं जो ताकत है, उनमें सहन शक्ति है कि उनके घर परिवार में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 महीना हुआ है,
बहुत बड़ी एक वारदात हो गई, उनके साथ घटना हुई, उनके पिताजी की हत्या हो गई, लेकिन उससे उबर करके भी उन्होंने समाज हक अधिकार जैसे उनका काम खत्म हुआ और अपने समाज के वंचित लोगों के, गरीब लोगों के बीच वो आ गए, उनको जगाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने का वो एक संकल्प लेकर के एक चट्टानी एकता के साथ वो बार बार बोल रहे थे मुकेश सहनी जी कि हम भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोग आपके बीच आए। बिल्कुल वो सही बोले कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी अगर वो भाजपा की बात मान लेते, जो कल हमारे नेताजी के पीछे चलते थे, जो हमारे नेताजी आदरणीय मुकेश सहनी जिन्हें आगे लाए, आज वो भारत सरकार में मंत्री हैं। अगर ये भाजपा की बात मान लेते, मोदी जी की बात मान लेते, तो आज भी भारत सरकार में मंत्री होते। लेकिन इन्हें मंत्री पद की चिंता नहीं, इन्हें वंचित दलित समाज की चिंता है, पिछड़े लोगों की चिंता है, गरीब लोगों के अधिकार की चिंता है, जो बरसों से बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश को जो नहीं मिला, जैसे बंगाल में आपको मिला है आरक्षण, दिल्ली में मिला है, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपको झारखंड में निषाद आरक्षण नहीं मिला, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन हम लोग क्लियर कर दिए कि वहाँ मेरा कैंडिडेट रहेगा। देखिए एक बात जान लीजिए कि 243 सीट पर हमारी तैयारी हो रही है और 243 सीट में आदरणीय मुकेश सहनी जी का एक तो कन्फर्म है कि जिस तरह से हमारी आज संगठन ज़मीन पर मजबूत हुई है, तो 2 सीट तो मेरा बनता है खगड़िया में। रही दोनों बिहार की बात गठबंधन में है तो 2 सीट हमारी बनती है। देखते हैं कि आगे हमारे सीट बनता है उसमें तो अलौली और बेलदौर निश्चित रूप से बिल्कुल। अलौली तो क्लियर रूप में बोल दिया कि मेरा प्रत्याशी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, अलौली भी रहेगा, आपको बेलदौर भी रहेगा, बिल्कुल। धर्मवीर जी, आप काफ़ी सक्रिय नेता हैं, तो आपसे एक सवाल है कि अभी एक जो देश में एक विवादित बयान दिया है नरसिंहानंद जी, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो विवादित बयान है अभी हम सुन नहीं पाए हैं, नहीं देखे हैं, इसलिए टिप्पणी कर नहीं सकते हैं जब तक सो जानेंगे नहीं। चाहे कि कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया इधर दूर रहे, तो जानकारी मेरी जानकारी में नहीं। मुस्लिम समाज के ऊपर, मुस्लिम धर्म के ऊपर विवादित बयान दिया यति नरसिंहानंद से, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुकेश भैया जी से कहना चाहेंगे, तो सबसे बड़ा मेहनत की अपनी ज़िंदगी को छोड़ करके। बहुत इमोशनल होकर आज बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत उसने करे, बहुत अच्छाई तरीक़ा से बोला, निषाद प्रति के लिए खास करके अति पिछड़ा समाज के लिए बोला कि हमने अपना ऐश आराम छोड़ करके मैं अपना पापा को खो दिए, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। आप लोग जो हैं हमारे लिए कुछ कीजिए, आप अपना लिए कुछ कीजिए, जो कि आपका समाज वहाँ से छोड़ करके आपको आरक्षण मिले, सब चीज़ मिले, आपके अधिकार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ रहिए और आप अपना लिए लड़िए। और सबसे तोहफा यहाँ दे खगड़िया में जो आए आज, सबसे बड़ी तोहफा ये देने जा रहे हैं कार्यकर्ता के माहौल देख करके कि यहाँ उन्होंने कहा विश्वास के साथ हमने 2 सीट छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ आप लोग कार्यकर्ता तैयारी कीजिए, जिन्होंने काम कीजिएगा उसी को साथ हमने टिकट देंगे, काम काज में लड़का को, और तैयारी कीजिए, हमने उसको टिकट देंगे, बेलदौर और अलौली। तो एक सवाल है, देखिए बहुत कड़वा सवाल है आपके लिए कि हमेशा बैनर पोस्टर में लगाया जाता है सन ऑफ मल्ला, तो क्या ये मुकेश सहनी सिर्फ निषादों का नेता है कि ये सवर्ण सभी लोगों का? देखिए, इन्होंने निषाद समाज के नेता तो हैं ही, है ये है, और साथ साथ सभी दलों का, सभी जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। पिछड़ा के नेता हैं, छोटा वर्ग के नेता हैं, इनको बड़े लोग दबा रहे हैं, इसलिए सबों को मुद्दा उठा रहा। पहला इन्होंने संकल्प लिया कि पहले हम जब चले हैं 2014 से, तो सबसे पहले अपने समाज को जगावें। उसके साथ साथ अब 2019 में चुनाव लड़ा, 2020 में चुनाव लड़ा, तो सभी जातियों के लिए चुनाव लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इसमें कोई टिप्पणी कर रहा है, विरोधी कर रहा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये तो चुनाव होता ही था। उम्मीद है समाज को, कहीं न कहीं उम्मीद है, एक वरिष्ठ नेता है तो उनसे एक आस जगता है हर एक समाज को, हर एक वर्ग को। तो चलिए, अंतिम मेरा सवाल है कि देखिए गाजियाबाद में एक माहौल ख़राब करने के लिए एक यति हिंदू धर्म के गुरु हैं, जो उन्होंने विवादित बयान दिया है मुस्लिम धर्म के ऊपर, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो दिया है तो वो तो अपने सोच के वो दिया है, लेकिन मेरा समाज का जो लोग हैं, जो हमारे हैं, वो लोग नहीं दिया है। ये लोग अपने से मेहनत कर, कोई समाज किसी भी धर्म के ऊपर देता है तो आपका क्या बोलते हैं? नहीं, वो गलत है, किसी धर्म के लिए देता है वो गलत है। तो सब धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख, आज महात्मा गांधी ने कहा था, नारा लगाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि हिंदू मुस्लिम सिख आपस में सब भाई भाई। हमारे आदरणीय सुप्रीम मुकेश सहनी ने एक ही नारा लिया है, सभी जाति के लिए हम लोग मरेंगे, मिटेंगे और अधिकार दिलाएंगे पूरे देश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी। तो लेकिन मैं तो पूछना चाह रहा था जनसुराज पर भी, लेकिन और अब दूसरा साथी से पूछेंगे। तो क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सहनी। कहाँ आए हैं? आए हैं खगड़िया।
खगड़िया जिला। मुकेश सहनी जी को सुनने आए हैं। हाँ, मुकेश सहनी को क्या 2025 में क्या आप लोग की तैयारी है? पूरे तैयारी है। तो 2024 में तो देखा गया कि आप लोग भाग गए ना थे, भाग तो गया, सही बात है, एनडीए में भाग गए भागे। थे। हाँ, वोट का प्रतिशत जो था लोकसभा में, हिंदुत्व के लिए कि हिंदू के लिए एमपी को दे दिया वोट। जी, जी। ये विधायक सभा में जो है ना, वो बात उसमें भी नहीं कहा जाएगा कि हिंदू ना, खतरे में है। वो कोई खतरा खतरे नहीं, जात को देखा जाएगा। जो हमरे लिए मर रहा है, हम उसके लिए नहीं मरेंगे तो क्या फायदा। ये जो बनने वाला होता तो मंत्री संतरी सब बन जाता, लेकिन ये जात के उत्थान के लिए काम कर रहा है हर चीज। और इस पर भी हमारे जात नहीं लगातार जो है बीजेपी के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है, हिंदू खतरे में है। हाँ। सिर्फ हमको वोट दो, बस यही बात से वो लोग उनको नहीं मूर्ख देगा। आदमी भाग जाता है। और हम लोग काज करता है, समझाते हैं तो कहता है कि वो इसको खाना पीना देता है तो ये उसी में ये करता है। लेकिन अब ये बहुत यानी इस पर निषाद समाज एकदम कंट्रैक्ट है। आप क्या कहिएगा? इस बार जो है ना सभी एकजुट बन करके हम सब तैयारी में हैं और मुकेश सहनी को अपना बहुमत से अपना। आज मुकेश सहनी बिल्कुल उमेशनन चेहरा देखा गया, क्योंकि 2025 में जिस तरह से वो उम्मीद लेकर खगड़िया प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए थे, परबत्ता विधानसभा में उनका मंच लगा था, वो हिसाब से वोट नहीं मिला, नहीं मिला। था। हाँ, नहीं, वो उसके हिसाब कारण से आज बहुत नहीं मिला। अब जो होगा वो सभी उनका साथ देंगे और हम जात प्रतिनिधि से अपना सब बहुमत से हम इसको सपुर्द कर देंगे और वोट देंगे। मोदी जी तो फेंका जाएगा। मेदूदी फेंकाएगा, काहे नहीं फेंकाएगा। अपना जात को हम छोड़ेंगे नहीं। अब राशन जो 5 किलो दिया है, वो सब कुछ नहीं है, राशन देता है तो उसी से मना है। क्या बोले? वही तो बेवकूफ़ बना रहा है मूर्ख आदमी को। कैसे बेवकूफ बना रहा? आपको 5 किलो राशन दे 5 रहा किलो राशन से क्या होगा, क्या होने जावला है? 5 किलो राशन से घर चलेगा, नहर को चलेगा। और जो संविधान में जितना चीज़ लिखा है देने का, वो दे रहा है कहाँ? नहीं रोजगार दे रहा है, नहीं और कुछ दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। कुछ भी नहीं दे रहा है। सिर्फ 5 किलो राशन का लोभ दे करके जनता आपको बेवकूफ़ बना रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।